बालों से जुड़ी या 10 गलतियां कभी मत करना। नंबर 1, जब आप सुबह जल्दीबाजी में होते हैं तो ऐसे में अपने बालों को गीला ही बांध लेते हैं, जबकि ऐसा करते हुए आप अपने बालों को खींचते हैं, जिसके कारण कमजोर बाल टूटने लगते हैं। इसलिए कभी भी अपने गीले बालों को नहीं बांधना चाहिए। बेहतर होगा कि आप पहले अपने बालों को सूखने दें, इसके बाद आप उसे कंघी करके सॉफ्ट हेयर टाई से बांधें। नंबर 2, बालों की देखभाल के लिए हमेशा ही अच्छे क्वालिटी की कंघी का इस्तेमाल करना चाहिए। इसी के साथ यह भी ध्यान रखें कि कंघा बड़े दांतों वाला हो, इससे बाल कम टूटते हैं और उलझे बालों को सुलझाना भी आसान होता है। नंबर 3, नॉर्मल तरीके से अगर बताया जाए तो दिन में 2 बार कंघी करनी सही होती है, लेकिन जब भी आपको शैम्पू करना हो और आपके बाल धोने हो तो उससे पहले बालों में कंघी कर लें। इससे बाल सुलझ जाते हैं, जिससे यह टूटते नहीं हैं और बालों में जमा गंदगी भी निकल जाता है। इसी के साथ शैम्पू करना और बालों को अच्छी तरह से साफ करना भी आसान हो जाता है। नंबर 4, जब औरतें अपने बाल धोती हैं तो फिर उन्हें सुखाने के लिए आप तौलिया से उसे रगड़ते हैं। यह सबसे बड़ी गलती है जो आप करते हैं। दरअसल जब आप अपने गीले बालों को रगड़ते हैं तो इससे वे तेजी से टूटने लग जाते हैं। बेहतर होगा कि आप अपने बालों को सुखाने के लिए एक तौलिए के साथ लपेट सकते हैं और कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ें। इससे बालों पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता है और आपके बाल टूटते नहीं हैं। नंबर 5, गीले बालों से अतिरिक्त पानी ऑब्जर्व करने के लिए तौलिया का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आप किस तरह के तौलिया का इस्तेमाल करते हैं इस पर भी ध्यान दिया जाता है। गीले बालों पर इस्तेमाल करने के लिए माइक्रोफाइबर तौलिया का इस्तेमाल करना सबसे अच्छा माना जाता है। अगर आप माइक्रोफाइबर तौलिया के अलावा अन्य चीज का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपके बाल फ्रीजी और उलझे हुए हो सकते हैं। नंबर 6, बालों को सुलझाने के लिए आप सभी कंघी करते हैं, लेकिन कभी भी गीले बालों में कंघी करने की सलाह नहीं दी जाती है। इस समय बाल कमजोर होते हैं और ऐसे में कंघी की जाती है तो बाल खिंचते हैं, जिसके कारण बाल जड़ों से कमजोर हो जाते हैं और टूटने लगते हैं। कई बार हेयर फॉल की समस्या की मुख्य वजह गीले बालों में कंघी करना भी होता है। इसलिए हमेशा पहले अपने बालों का हल्का सूखने दें और फिर उसके बाद ही कंघी करें। नंबर 7, हेयर स्प्रे का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आप अपने बालों को स्टाइल कर रहे हों, लेकिन इस दौरान आपके बाल सूखे होने चाहिए। हालांकि कई बार आप गीले बालों पर ही हेयर स्प्रे इस्तेमाल करने लगते हैं। आपको यह पता होना चाहिए कि बालों का आकार सूखने के साथ बदल जाता है, साथ ही इनका स्टाइल भी बदल जाता है। बेहतर होगा कि आप अपने बालों पर हेयर स्प्रे के इस्तेमाल तभी करें जब आपके बाल सूखे हों और आप उन्हें स्टाइल कर रहे हों। नंबर 8, कुछ लोग सुबह तो कुछ लोग रात में हेयर वॉश करना पसंद करते हैं, लेकिन अगर आपको हेयर वॉश करने के तुरंत बाद सो जाते हैं तो इससे यह बैक्टीरिया और फंगल ग्रोथ को जन्म देगा। कई बार गीले बालों के साथ सोने से आपकी स्कैल्प और फुंसियाँ, रूखे बाल या रूसी आदि हो सकती हैं। इसलिए यह कोशिश करें कि आप सोने से पहले बालों को सूखने दें। साथ ही सोने के लिए सिल्क पिलो का इस्तेमाल करें। यह बैक्टीरिया के विकास को कम करेगा और डैमेज को भी कम करेगा। नंबर 9, यूँ तो गीले बालों में ब्रश करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। हालांकि अगर आपको बालों में ब्रश करने की ज़रूरत पड़ती है तो ऐसे में आपको थोड़ा जेंटल होना चाहिए। बालों को ब्रश करते हुए हमेशा एंड से शुरू करें। साथ ही पहले बालों को सेक्शन करें और फिर थोड़े थोड़े बालों को डिटेंगल करें। अगर आपके बाल गीले हैं तो आप उन्हें डिटेंगल करने के लिए लिव इन कंडीशनर या डिटेंगल का इस्तेमाल करें। इससे बाल काफ़ी स्मूथ होते हैं और उन्हें ब्रश करना काफ़ी आसान हो जाता है। नंबर 10, एक कॉमन मिस्टेक है जिससे आप अक्सर दोहराते हैं। जब बाल गीले होते हैं तो उसे जल्द सुखाने व स्टाइल करने के लिए आप हीट स्टाइलिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं लेकिन जब बाल गीले होते हैं तो ऐसे में कमज़ोर होने पर हेयर स्ट्रेनर का इस्तेमाल करने से वे टूटने लग जाते हैं। इसलिए अगर आप हीट स्टाइलिंग टूल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ऐसे में आप पहले बालों को अच्छी तरह सूखने दें। साथ हीट स्टाइलिंग टूल का इस्तेमाल करने से पहले हीट
प्रोटेक्टिव स्प्रे का इस्तेमाल करने से बचें। दोस्तों, मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए चैनल को लाइक और शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे माई अनोखी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।